हरे कृष्णा राधे राधे। माघ मास महात्म 21वां अध्याय। माघ स्नान की महान शक्ति। वेद निधि ने कहा, हे ऋषिवर, आप इन बालकों को मुक्त करने का साधन बताएं। इनकी प्रेत योनि से किस प्रकार से मुक्ति होगी, इसकी मार्ग दिखाए। लुमिस ऋषि ने बोला, एकमात्र उपाय यही है कि यह माघ स्नान करे। माघ स्नान से ही तीर्थ स्थान पर किए गए पाप तथा श्राप नष्ट हो सकता है। माघ स्नान में महान शक्ति होती है। यह पवित्र मास है। इस मास में स्नान करने से ही निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ संगम में माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्रीवन में माघ स्नान मोक्ष दिलाते हैं। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होते हैं, दुख का नाश होता है तथा वो शिव लोक को प्राप्त होता है। यमुना नदी में स्नान किए गए अगर माघ स्नान किया जाता है तो समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य में वो पहुंचता है। श्री गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीम, कृष्ण वाटिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलन होने वाली दुनियाओं में स्नान करने वाले से पाप का मुक्त हो जाता है, पाप से, और मुक्त होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं तथा देव सरोवर में स्नान करने वाला उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं। हे प्रिय, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम होता है। इस स्नान से देवताओं को देह प्राप्त होते हैं। गोमती में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकुंड, महाकाल, आकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में नदियों का संगम पर स्नान करने से अति पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के संगम स्थल पर स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से माघ महापात्र भी समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें सकल संपदा प्राप्त होते हैं तथा राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुनते हैं वीरसेन राजा की कथा। प्रवती नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेध यज्ञ किया। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वो ब्राह्मणों को सहस्र गोदान, बहुत ही ज्यादा सोना दान तथा अन्य दान करते थे। अब सुनते हैं मूर्ख दुराचारी ब्राह्मण यज्ञ की कथा। वीरसेन के ही राज्य में एक कुल विहीन दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती था, परंतु वो घर से बाहर नहीं जाता था, वो घर पर ही रहता था। एक दिवस क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भाग्यवश वो घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वो माघ मास का समय था। उसने एकादशी सहित 3 दिवस तक लगातार त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात उसके तमाम पाप नष्ट हो गए। वो घर लौट आया और उसके गणना उत्तम ब्राह्मण में होने लगी। देव योग से राजा वीरसेन तथा भद्रक ब्राह्मण का मृत्यु एक ही समय हुआ। लुमेश ऋषि ने बोले कि मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र तथा गंधर्व कन्याओं की अत्यंत लाभ होगा। इति माघ मास महात्म्यम 21वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।